हेलो दोस्तों, आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने करी थी। उसका जन्म 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ये याद कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक है। बौद्ध धर्म में 3 अक्षर है, देखो बौद्ध धर्म 3 अक्षर है इसमें। इसको याद कैसे करेंगे? 563, देखो 3 3 ऐसे लिखा, 3 3 यहाँ लगाया माइनस, उसके बाद 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ये जो खाली स्पेस बच गया यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिलअप कर दिया। याद हो गया? कैसे याद करना है? 3 3 माइनस माइनस 3 के बाद 4 5 6, 4 2 जा 8। याद हो गया? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पीपल पेड़ के नीचे और निरंजना नदी के पास। पीपल को कैसे याद करेंगे? इसमें भी 3 अक्षर है, पीपल 3 अक्षर है। निरंजना को कैसे याद करेंगे? नी। बुद्धा को कैसे कहते हैं? बुद्धा। पी को पीपल। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ यहाँ से, ये बी हटा, यहाँ से हटा दूँ, पी बन जाएगा इसका। बी पी नी। बौद्ध धर्म को, बुद्धा को पीपल पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर। बीपी नी। इसकी ट्रिक क्या है? बीपी नहीं बढ़ना चाहिए, किसी का भी बीपी नहीं बढ़ना चाहिए। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? बुद्धा को बी से बुद्धा, पी से पीपल, निरंजना को नी। बी पी नी। गौतम बुद्ध, पीपल, निरंजना। याद हो गया? पहला उपदेश, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारा सबसे पहले उसने, गौतम बुद्ध ने पूरा उपदेश सार दे दिया था पहले दिन ही। पूरा सार दे दिया था पहले दिन। सार पहले उपदेश में ही सारा दे दिया था उसने। बौद्ध में क्या भाषा है? पाली। बौद्धों की भाषा क्या है? पाली। पी ए। ये लिखा नहीं जा रहा है आज, क्या हो गया इसमें? एक सेकंड रुको। पाली भाषा क्या है? पाली। सबसे पहले यानी पी ए पहले, सबसे पहले कौन आया था? बौद्ध धर्म पहले आया था, जैन धर्म बाद में आया था। तो सबसे पहले कौन आया? बौद्ध धर्म आया। तो उसने क्या करा? पहले, बिल्कुल पहले अपनी भाषा सेलेक्ट करी। पाली, PALI, पी ए से पहली। पहली। याद हो गया? पाली भाषा किसकी है? बौद्ध धर्म की। मान्यता प्राप्त। अब इसको ये देखेंगे मान्यता प्राप्त में क्या है। बौद्ध धर्म की कुछ मान्यताएं हैं। अनिश्वरवादी। इसको हम ये कह रहा है कि बौद्ध धर्म जो है अनिश्वरवादी में विश्वास करता है। सेम जैन धर्म भी अनिश्वरवादी को मानता है, लेकिन बौद्ध धर्म ना तो आत्मा में विश्वास करता है, ना ही ईश्वर को मानता है। सिर्फ इसको मानता है, अनिश्वरवादी, और पुनर्जन्म को मानता है। पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ये मान्यता है बौद्ध धर्म में। 2 मान्यताएं है, अनिश्वरवादी और पुनर्जन्म में। और आत्मा और ईश्वर को बौद्ध धर्म नहीं मानता है। याद हो गया? सिर्फ एक अनिश्वरवादी याद करना है। अनिश्वरवादी। स्थान, बौद्ध धर्म का स्थान यानी जन्म स्थान कहाँ है इसका? जन्म स्थान लुम्बिनी। जन्म स्थान है लुम्बिनी। बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था, और इसकी मृत्यु कुशीनगर यूपी देवरिया में हुआ था। और ये जब इसकी डेथ हुई थी तो ये 80 ईयर्स का था। याद करेंगे इसको। इसकी ट्रिक है मृत्यु। गौतम बुद्ध की मृत्यु, जब कोई मर जाता है तो हम खुश नहीं होते, है ना? जब जन्म होता है तभी हम खुश होते हैं। किसी का भी जन्म हो गया तो हम थोड़ी खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन मृत्यु होने पर हम खुश नहीं होते। खुशी का अपोजिट क्या है? खुशी कब होएंगे? कुशीनगर। देव कैसे याद करेंगे? यमराज आते हैं मृत्यु वाले, है ना? यमराज देव आते हैं मृत्यु के टाइम पे। खुशी नहीं मनाएंगे, खुशी मनाएंगे जब मृत्यु हो जाएगी। ठीक। जन्म याद करना, लुम्बिनी कपिल वस्तु, एल से लुम्बिनी। याद हो गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जन्म और मृत्यु याद कर लो। मृत्यु होती कुशीनगर, खुशी का अपोजिट कुशीनगर, और मृत्यु के टाइम पे यमराज देव आते हैं। ये याद कर लो इसलिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्वाधिक उपदेश। गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती
कौशल देश की कैपिटल में दिए थे, ये कैपिटल है श्रावस्ती, एस से श्रावस्ती। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे, एस याद कर लो, एस से। नेक्स्ट है तीन पिटक। बौद्ध धर्म के तीन पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सूत पिटक उपदेशों की जानकारी देता है, विनय पिटक बौद्धों के विचार, नियम, निषेध या डिसिप्लिन के बारे में बताता है, और अभिधम्म पिटक आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों के बारे में कहता है, यानी फिलोसफी वगैरह बताता है। याद कैसे करेंगे? सूत पिटक सबसे पहले, ये ना ऐसे ही ऑर्डर में याद करना है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये ऐसे ऑर्डर में ही रहेंगे। सबसे पहले सूत, विनय, अभिधम्म। अभी वाले को तो ऐसे आध्यात्मिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार, फिलोसफी वगैरह है इसके अंदर। विनय को कैसे याद करेंगे? विनय, विनय नया नियम, रूल्स, रेगुलेशंस, क्या थॉट्स है, वो सारी चीज़ें विनय पिटक के अंदर लिखी गई है। सूत पिटक, एस, सूत पिटक, इसमें सबसे पहले जब हम कोई मीटिंग करते हैं, कुछ भी उपदेश देने के लिए कोई लोकेशन सर्च आउट करते हैं, तो हम ये उस उपदेश की जानकारी वगैरह किस में लिखी गई है? सूत पिटक में लिखी गई है, कि कहाँ हम ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, कहाँ हम उपदेश देंगे, कौन सी प्लेस पे, कौन सी कैपिटल में, कौन उसका अध्यक्ष होगा, कौन उसको जो सारी चीज़ें सूत पिटक में लिखी गई है। उपदेशों की जानकारी, कहाँ कहाँ उपदेश दिए। विनय पिटक में हमारे विचार है, नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, डिसिप्लिन है एक तरह से। अभिधम्म में क्या है? फिलोसफी है, विचार है, उनके कौन कौन से विचार है? दार्शनिक विचार और आध्यात्मिक विचार। याद हो गया? बुद्ध के त्रिरत्न है, त्रिरत्न है बुद्ध, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ, त्रिरत्न, बुद्ध धम्म संघ। सब्सक्राइब करना डेली लर्न चैनल को। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की संगीतियाँ हुई थी चार संगीतियाँ हुई है। याद कैसे करेंगे इसको? पहली संगीति, दूसरी, तीसरी, चौथी। अगर ईयर के बारे में पूछ लिया जाए तो ईयर कैसे याद करेंगे? देखो, ये ईयर इसका अपोजिट है। पहले वाली 4th में हुई थी, 4, 3, 2, 1, 100 के अराउंड है, तो 1 ईस्वी, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ईस्वी। 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 अपोजिट है 1, 2, 3, 4 का। फर्स्ट वाले 4 में, 2 वाले 3 में, 3 में, या ऐसे अपोजिट। याद हो गया ईयर। अब हम संगीतियों के प्लेस याद करेंगे। ये इनके प्लेस है और ये इनके अध्यक्ष है। शासन टाइम पे कौन थे? शासन राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। याद करते हैं इसको, राजगृह। संगीतियों की ये याद कैसे करेंगे लोकेशन? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। ट्रिक है इसकी, ग्रह माने घर लिया सबसे पहले, फर्स्ट नंबर पे घर लिया। दूसरे में शादी कर ली वैशाली नाम की लड़की से। फिर हुआ पुत्र, फिर पुत्र हुआ, उसको क्या कर दिया? वन में छोड़ दिया। पुत्र, ग्रह, वैशाली। याद हो गया? राजगृह घर लिया, वैशाली वाइफ लेके आए, पुत्र हुआ, और फिर वन में छोड़ दिया। याद हो गया? शासन, अजात शत्रु, अकालाशोक, अशोक, कनिष्क। एक अजात, ऐसे लग रहा है ऊपर वाले दो, देखो ऐसे लग रहा है जैसे दो नाम है। सबसे पहले बड़े बड़े नाम है, अजात शत्रु, कालाशोक। लास्ट में एक जो है छोटे वाला है, एक छोटा छोटा। देखो, अजात शत्रु, कालाशोक, डबल आ रहे हैं ना, डबल वाले सबसे ऊपर लिखे हुए हैं। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। याद हो गया? नेक्स्ट है बौद्ध धर्म डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में डिवाइडेड है, हीनयान, महायान। ये याद कर लेना। बौद्ध धर्म, अच्छा हाँ, 4th जब ये मीटिंग हुई थी उसके बाद ही डिवाइड हुआ था। ये बौद्ध धर्म डिवाइड हुआ था हीनयान और महायान 2 में। याद कर लेना इसको। नेक्स्ट है नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से था? किस बौद्ध संप्रदाय से था? माध्यमिक संप्रदाय से था। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से? माध्यमिक, मध्य में, नाग, माध्यमिक संप्रदाय से। शून्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? नागार्जुन ने दिया था। शून्यता का सिद्धांत किसने दिया? नागार्जुन ने दिया था। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में। विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में। राजगीर, धन अगर बहुत सारा धन मिल जाए हमारे को तो शांति मिल जाएगी, है ना। राजगीर मिल जाए, बहुत अच्छी लाइफ मिल जाए हमें तो हमें शांति मिल जाएगी। ये ऐसे याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था पेपर में कि निर्वाण का मीनिंग क्या है? इसका मतलब है दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना। ये याद करना है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। निर्वाण का मीनिंग क्या है? दीपक का बुझ जाना। बौद्ध धर्म कंप्लीट होता है। डेली लर्न को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम जैन धर्म कल करेंगे।